जादुई किताब का सत्य। बहुत पुरानी बात है। जब स्कूल जाने के लिए कोई बस या फिर कोई अन्य साधन नहीं हुआ करते थे, सबको पैदल ही स्कूल तक पहुंचना होता था और शिक्षा का बहुत ही साधारण सा माध्यम हुआ करता था। शिक्षक काले रंग के बोर्ड पर पढ़ाते थे। सब कुछ बहुत ही सीमित था। तो बात है एक गांव त्रिरंगपुर की। जैसा गांव का नाम वैसा ही वहां का लोग, मस्ती में मशगूल, एकता के साथ, स्नेह के साथ रहने वाले। उस गांव में एक बच्चा था जो बहुत ही सीधा साधा था और पढ़ाई में बहुत ही होनहार था। उसका नाम राम था और वह बच्चा अपने नाम की ही तरह था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। वह अपनी चाचा चाची और पिता के साथ उस गांव में रहता था। उसकी चाची बहुत ही खड़ूस थी, जबकि चाचा अच्छे थे, लेकिन चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे और पिता खेती में व्यस्त रहते थे। चाची का बर्ताव राम के लिए बहुत खराब था। वो राम को परेशान करती और धमकी देती कि अगर वो किसी को बताया तो बहुत मारेंगी। राम एक दिन स्कूल जाते वक्त थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत तेज रोने लगा। उसको उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह ये बात किसी से नहीं कह सकता था। तभी अचानक एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने राम को देखा। राम को रोते हुए देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। बताओ बेटा, क्या हुआ? राम को इतना सुनकर और तेज रोना आ गया और वह साधु से चिपक कर रोने लगा और उसने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, मेरी माँ नहीं है और मेरी चाची मुझे परेशान करती है, खाना भी नहीं देती और धमकी देती है अगर ये बात मैं किसी को बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। साधु बाबा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। वो होती तो मुझे बहुत प्यार करती। साधु बाबा, क्या आप मुझे मेरी माँ के पास भेज सकते हो? साधु ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास तो नहीं भेज सकता, लेकिन उनसे मिलवा जरूर सकता हूँ। तुम जब चाहो अपने माँ के साथ बात कर सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हैं? बताइए ना बाबा, कैसे मिल सकता हूँ मैं अपने माँ से? बेटा, यह वह किताब है जिसके छठे पन्ने पर तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वह कुछ ही समय के लिए ही होगा। और ध्यान रखना, इस किताब पर तुम कुछ गलत मत बोलना, किसी का बुरा मत बोलना। और तुमने इसका 21वीं पन्ने पर भूल से भी कुछ मांग लिया तो उसका उल्टा हो जाएगा। तब उस किताब की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस किताब को ध्यान से खोलना। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। राम वो किताब लेकर बहुत खुश हुआ और घर जाकर अकेले में उसने उसका छठा पन्ना खोला। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे उनसे बात करना है। और इतना बोलते ही राम की माँ उसके सामने प्रकट हो गई। अब राम बहुत ही खुश रहने लगा। वह रोज अपने माँ से मिलता और बातें करते रहता। अब राम इस किताब का दुरुपयोग करने लगा। राम पढ़ाई नहीं करता, फिर भी अव्वल आता। एक बार चाची ने देखा कि राम किसी से बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने राम को डराते हुए पूछा तो राम ने बताया, लेकिन राम ने उस किताब का 21वीं पन्ने का रहस्य बताना भूल गया। जब चाची ने उस किताब खोली तब उसका छठा पन्ना खोला और चाची ने मांगा, मेरा घर महल जैसा हो जाए। इतना कहते ही घर महल जैसा हो गया। वाह, ये तो वाकई जादुई किताब है। चाची कुछ बोलती उससे पहले ही उनके हाथ से किताब फिसल गई और 21वां पन्ना खुल गया। चाची तो लालची थी ही, साथ ही उसे खूबसूरती पर गुमान था। चाची ने दूसरी बार किताब को कहा,
मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। इतना कहते ही चाची बहुत ही बदसूरत हो गई। जब उसने आईना देखा तो बहुत रोने लगी और खुद को कोसने लगी। इसके बाद राम के परिवार वालों ने उस साधु महात्मा की खोज की और उन्हें सारी व्यथा बताई। साधु ने राम और राम की चाची से कहा, यह लालच का फल है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और राम, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, फिर भी तुमने उस किताब का गलत इस्तेमाल किया। चाची को ऐसे ही अपने कर्मों का सजा मिल गई और उस दिन के बाद चाची का व्यवहार भी राम के लिए अच्छा हो गया। अब राम बहुत खुश रहने लगा और राम को भी समझ आ गया कि उसने भी किताब का दुरुपयोग किया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और राम और उसकी चाची की गलती के वजह से राम अपने माँ से और कभी नहीं मिल पाएगा।